घर काम काम करके चक्की पीस रही थीं और साथ में रो रही थीं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु घर आए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और यह पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा हुजूर, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारे हो जाना है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु पूछने लगे कि यह पानी क्यों गर्म कर रही हो और यह इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम यह काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि यह काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं, बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु रो रही हैं और इतने में घर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हु भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु से पूछने लगे, ऐ अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब यह बात हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु भी रो रही हैं। इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो यह कहती हैं कि आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु रोकर कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हु दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा,
मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हु की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा यह बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइए। ये बात सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह बातें सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए जरा वह कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे यह कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और अफ्तार करना मेरे साथ अपने प्यारे बाबा जान के साथ। यह बातें कहकर बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। उनका जनाजा उठाया जाता है और तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अब्बू जर गफारी होता है। तभी हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वह दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे, हजरत अली रो रहे थे, हजरत अब्बू जर गफारी रो रहे थे और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उनकी कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। यह मंजर देखते हुए हजरत अब्बू जर गफारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, यह अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, यह उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। कब्र की आवाज जो आई थी बीबी फातिमा के लिए नहीं थी। बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और वह जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थी। यह आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजार सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी रमजान उल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों,